नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। खबर आजमगढ़ से है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टाम्प विभाग में राजस्व हानि रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल के आदेश पर सहायक महानिदेशक निबंधन राजेश कुमार ने जिले के सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में पिछले 8 वर्षों में मौखिक रूप से हुए हिब्बा नामांतरण का रिकॉर्ड एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मौखिक हिब्बानामा से सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन का क्या निर्देश है और आगे की क्या प्रक्रिया है? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा निर्देश निर्गत किए गए हैं कि उनके संज्ञान में आया है कि नगर पंचायतें या नगर निगम संस्थाएं जहां जैसी भी हैं, वो लोग हिब्बा बिना लिखित हिब्बानामा के वो मौखिक आधार पे खारिज दाखिल म्यूटेशन कर दे रहे हैं, जिससे कि सरकार के राजस्व स्टाम्प की चोरी हो रही। इसीलिए माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा 2 जनवरी को दिए गए निर्देश के क्रम में समस्त स्थानीय निकाय के यहाँ जिला आजमगढ़ के ईओ को और शासी अधिकारी को पत्र लिखा गया है कि ऐसी सूचना मांगी गई है कि अब तक पिछले 8 सालों में इस आधार पे कितने उन लोगों ने खारिज दाखिल किए हैं, उसकी सूचना मांगी गई है 1 सप्ताह के अंदर। आफ्टर सूचना क्या वो हिब्बानामा रद्द कर दिया जाएगा या वो कायम रहेगा? अब उस पे हिब्बानामा के आधार पर म्यूटेशन जो कर दिए होंगे तो उसके आधार पर परीक्षण किया जाएगा और सरकार को सूचना। गोंडा से खबर है। नननी निकेतन में चल रही 8 दिवसीय राष्ट्र कथा के दौरान जगत गुरु उसके नाम से अगर कहीं है कि दास ने अभिनेता शाहरुख खान को लेकर बयान दिया। उन्होंने शाहरुख पर विदेशी जासूस होने और पाकिस्तान बांग्लादेश को खुफिया जानकारी देने का आरोप लगाया। परमहंस दास ने सरकार से इस तरह के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने जेएनयू नारेबाजी, बाबरी मस्जिद विवाद और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर भी अपने विचार रखे। महंत ने कहा कि वे बीजेपी को ही अपनी पार्टी मानते हैं और 2029 के चुनाव में राजनीति में उतरने का संकेत भी उन्होंने दिया। उसके नाम से अगर कहीं एक ईंट भी रखी जाएगी तो उस जगह पर जो लोग बाबरी बनाना चाहते हैं उनकी कब्र जरूर बनेगी, बाबरी नहीं बनेगी। जिस तरीके से जेएनयू में कल नारा लगा मोदी अमित शाह की कब्र खुदेगी और जो आतंकी उसको जवाब नहीं मिली, किस तरह के आप जेएनयू को देख रहे हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट था, उसके खिलाफ जिस तरह से जेएनयू में प्रदर्शन किया गया, यह राष्ट्र विरोधी गतिविधि है। वहाँ जितने भी लोग उस जुलूस में शामिल थे, वो चाहे छात्र हो या फिर वहाँ के जो भी लोग हों, उन सबके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। सरकार को इसमें जरा सा भी ढील देने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा था कि जिस तरीके से शाहरुख खान ने बांग्लादेश से खिलाड़ी को दिया, बाद में बीसीसीआई ने कहा हटाने के लिए हटाया उन्होंने, लेकिन कितनी मानते हैं कि उन्होंने देश की? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी है, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मुसलमान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। ये बाबा साहब संविधान निर्माता ने लिखा है। उन्होंने कहा कि मुसलमान का भाईचारा जो है मानवता का नहीं है, मुस्लिम से भाईचारा कर लेगा और उसके लिए आप कुछ भी करिए। वो अगर सेक्युलर देश में रह रहा है तो उसका प्रेम मुस्लिम राष्ट्र के प्रति स्वाभाविक होगा। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। जनपद की छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व सिख समुदाय के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गोला गोकर्णनाथ के अलावा पड़ोसी क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु शामिल हुए। जुलूस ट्रैक्टरों पर बैठकर शहर के सभी मार्गों से होते हुए निकाला गया, जिसमें पुरुष और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए गोला कोतवाल अंबर सिंह अपने दल बल के साथ मौजूद रहे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू और पालिका सभासदों ने जुलूस पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ ये कार्यक्रम अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। अगली खबर ललितपुर से है, जहां मेडिकल कॉलेज ललितपुर में पहली बार गुलाब रानी का सफल घुटने प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया गया। मरीज पिछले 2 वर्षों से घुटने के दर्द से पीड़ित थी।
आर्थिक तंगी के कारण बड़े शहरों में इलाज संभव नहीं हो पाया। आयुष्मान भारत योजना के तहत ललितपुर मेडिकल कॉलेज के रोग विभाग ने ऑपरेशन निःशुल्क कर सफल बनाया। वहीं मरीज पूरी तरह चलने फिरने और सीढ़ियां चढ़ने उतरने में सक्षम है। इस जटिल ऑपरेशन को डॉक्टर सौरभ शाह, डॉक्टर शुभम असादी और टीम ने सफलतापूर्वक किया। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी जीएसटी कंपनियों के जरिए 42 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व नुकसान करने वाले जालसाजों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों अफजल, मोनिस और हफीज को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज और एक लग्जरी कार बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने 34 फर्जी कंपनियां बनाकर सरकारी खजाने को भारी क्षति पहुंचाई। वहीं मुख्य आरोपी अफजल केवल 5वीं पास है, जबकि मोनिस और हफीज LLB पास और CA अकाउंटिंग के छात्र हैं। वहीं SP क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने बताया कि आरोपियों की संपत्ति की जांच की जा रही है और उनके नेटवर्क की पूरी पड़ताल की जाएगी। देखिए, ये साइबर टीम जो है जो जनपद में GST के अभियोग पंजीकृत हैं, उनकी नोडल ऑफिसर SP क्राइम के रूप में मैं नोडल ऑफिसर की भूमिका में हूं। और ये हमारी साइबर टीम ने जो है गुड वर्क किया है। इसमें जो है जो पंजीकृत GST के प्रकरणों में सरकार को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना और रॉन्गली IT प्रकाश में आया था, जिसको हम लोगों ने टेक्निकली सबूतों का, साक्ष्यों का एकत्रीकरण किया और उसके बाद आज ये 3 अभियुक्त अफजल, मोनिश और हाफिज जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें हाफिज और मोनिश ये दोनों CA और अकाउंटेंट का काम करते हैं। और ये काम जो है 2023 से ये तीनों लोग ये मिलकर काम कर रहे थे। इनके द्वारा जो है फर्जी तरीके से पहले कंपनियां रजिस्टर की जाती हैं और उन रजिस्टर्ड कंपनियों के माध्यम से ट्रांजैक्शंस दिखाई जाती हैं, फिर फर्जी तरीके से GST भरा जाता है और ITC की लायबिलिटीज को सेट ऑफ किया जाता है और क्लेम भी किया जाता है। ITC पास ऑन करके उसे क्लेम भी करते हैं। तो इस तरह से ये GST की चोरी करके जो है सरकार को और भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए का ये काम कर रहे हैं। क्या इसके लिए क्या कोई केस फाइल हुआ था या GST अधिकारियों ने आप लोगों को सूचना दी? देखिए, ये पहले ही अक्टूबर सितंबर मंथ में जो है GST के अधिकारियों द्वारा ये मुकदमे पंजीकृत कराए गए थे हमारे विभिन्न थानों में, जिसमें जांच के क्रम में ये सारी चीजें प्रकाश में आई हैं, जिसके बाद ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। जो 2 अकाउंटेंट हैं उसमें से एक LLB पास है, एक LLB कर रहा है और दोनों ही CA एंटर का कोर्स कर रहा है, मतलब CA आधा CA हो चुका है। और जो तीसरा अभियुक्त है जो ये सारी फर्मों को क्रिएट करता है, उसका नाम अफजल है, जो 5वीं पास है। कितने का राजस्व क्या नहीं पहुंचा अभी मेरठ से खबर है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह ने लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज का आज निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जनरल वार्ड, पुलिस वार्ड, इमरजेंसी और ICU का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने मरीजों से बातचीत कर उन्हें दी जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की और ड्यूटी रजिस्टर की जांच की। इसके साथ ही अस्पताल परिसर और शौचालयों में साफ सफाई के निर्देश भी दिए। मौके पर CMO डॉक्टर अशोक कटारिया, अपर जिलाधिकारी ब्रिजेश सिंह और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पताल में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। अगली खबर चित्रकूट से है, जहां अवैध खनन और ओवरलोडिंग से किसानों का जीना मुश्किल हो गया है। राजापुर और मऊ तहसीलों में ओवरलोड ट्रकों के चलते किसानों की फसलें धूल से भरकर बर्बाद हो रही है। किसान इस समस्या के समाधान की मांग को लेकर तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि खनिज विभाग की मिलीभगत से खनिज माफिया फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुज यादव ने खनिज अधिकारी रणवीर सिंह पर नियम विरुद्ध खनन कराने और मोटी रकम लेने का गंभीर आरोप भी लगाया है। वहीं मऊ तहसील के रेडी वसौली और तीर मऊ गंगू खंड संख्या 4 के किसान भी इस समस्या से परेशान हैं। जितनी चनाहा रहा है वो सब बेकार हो गई। कैसे ये धूल हो गई है? ये गाड़ी निकालने से धूल है। काहे की गाड़ी निकलती है? ये सब बारू वारू जा रहा है, ट्रक लोग ले जा रहे हैं, ट्रैक्टर जा रहा है, इसी से धूल पड़ जाता है।
क्या दिन भर गाड़ी निकलती है क्या? 24 घंटा चल रही हैं। तो कितना बड़ा नुकसान है आप लोग का? अरे अब यहाँ से वहां तक अब जो 10-20 लाख की नुकसान होगा। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी बालू की खदानें हैं वहाँ पर जो एनजीटी के नियम हैं उनको अनदेखी करके लगातार बालू का अवैध खनन का काम किया जा रहा है। जो भी नदियाँ हैं उनकी जलधारा को रोककर अवैध खनन काम किया जा रहा है। जनपद चित्रकूट में भी आप देखेंगे जिस तरह यमुना जी के किनारे जो कई घाट संचालित हैं वहाँ पर लगातार प्रशासन की जानकारी में होने के बाद भी लगातार जो है अवैध खनन किया जा रहा है और ओवरलोडिंग अपने आप चरम सीमा पर है। उस क्षेत्र में आप देखेंगे पूरी रोड एकदम ध्वस्त हो गई। अभी जब सदन था उस दौरान मैंने प्रश्न भी लगाया था कि जो जनपद चित्रकूट की अवैध खनन या जहाँ पर खदानें हैं वहाँ पर जो संपर्क मार्ग है उनको बनाया जाए, उसमें जवाब भी आया लेकिन बहुत संतुष्टिजनक जवाब नहीं आया। तो मैं तो आपको कहना चाहूँगा कि जनपद चित्रकूट में पूरी तरह से अवैध खनन चल रहा है। ओवरलोडिंग का एक सिंडिकेट बालू का काम कर रहा है और लगातार अवैध खनन चल रहा है। एनजीटी और सरकार के जो निर्देश हैं उनके अनुपालन न करके असम के शिवभूमि जिले के ग्राम बोरबारी निभिया से एक गंभीर खबर सामने आई है। यहाँ शादीशुदा महिला पूजा मिश्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही पूजा से बार बार पैसे की मांग की जाती थी और न देने पर उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती थी। 31 दिसंबर की शाम उसे खेत में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। परिजनों का कहना है कि सुबह 1 जनवरी को उन्हें पूजा की मौत की सूचना दी गई। परिवार ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मिश्रा सर, और क्या घटना हुई आपकी बहन के साथ? मेरा बहन का तो सर 4 साल पहले शादी हुआ था और निबिया में बोरबाड़ी। संतोष मिश्रा मेरा बहन का हस्बैंड का नाम है। बहन का नाम क्या है? पूजा मिश्रा बहन का नाम। उनका हस्बैंड का नाम है संतोष मिश्रा। तो शादी का लगभग 4-5 महीना बाद से ही मतलब दहेज का लेके बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था बहन के साथ। हमेशा झगड़ा होता था। तो बहन फ़ोन करके बोलती थी कि ऐसा ऐसा वो लोग पैसा का डिमांड कर रहा है। तो बहुत बार 3-4 बार 5 बार जाके हम पैसा वैसा भी दिया हूँ मैं। और हमेशा मतलब झगड़ा होता था उसका घर में। फिर लगभग 1 साल बाद तो मेरा पिताजी जाके लेके आए थे उनको, मेरा बहन को लेके आए घर आने के बाद तो मोटा मोटी आपका 8-9 महीना तक घर में थी। उसके बाद उसका हस्बैंड आने के बाद तो मतलब एक गांव में एक विचार होके फिर वो लेके चले गए। फिर लेके जाने के बाद 2-3 महीना ठीक ठाक था। उसके बाद फिर से सही। बिहार के मुंगेर से खबर है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मुंगेर से हवेली खड़गपुर प्रखंड स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भीम बांध के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा मंगलवार से शुरू हुई इस बस सेवा के चलते यात्रियों में उत्साह देखा गया। अब लोगों को भीम बांध पहुंचने के लिए निजी या महंगे साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। विधायक कुमार प्रणय की पहल पर ये सपना साकार हुआ है। वहीं नई बस सेवा से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटन और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। ये बात निश्चित है कि प्रधानमंत्री से लेके सभी लोगों ने हमेशा कहा कि पर्यटक का अगर विकास होता है तो सबसे जल्दी उस जगह का विकास होता है। एक टोटो वाला, एक रिक्शा वाला से लेकर एक होटल वाले तक के लिए वो पैसा पहुंचता है। इसलिए पर्यटक का विकास होना बहुत ज़रूरी है। और उसका पहल करते हुए माननीय विधायक जी को जब मैंने ये सुझाव दिया कि मुंगेर मंच के द्वारा कि एक बस यहाँ से भीम बांध के लिए दिया जाए और उसमें अगर खड़गपुर भी जुड़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और उनको केवल शनिवार को ये मैंने बात बोला और इतवार तक ये फाइनल हो गया। बस चलेगी और मंगलवार के सुबह आज मुंगेर बस स्टैंड से बस जाएगी और दोपहर को वापस आ जाएगी 2:30-3 बजे के बाद। ये एक अच्छा है। एक छोटा परिवार जो अपनी गाड़ी करके भीम बांध नहीं गया है और नहीं जा पाता है उसके लिए सुनहरा अवसर है। और लोग यहाँ से जाएंगे और अपने साथ खाना पीना लेके जाएंगे, वहाँ एंजॉय करेंगे, गर्म पानी में स्नान करेंगे जो प्राकृतिक रूप से गर्म पानी है। ऐसा झरना शायद ही बिहार में या देश में भी बहुत कम जगह है जहाँ इतना।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।